किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे कि क्या सिर्फ केले के पत्ते और गोभी के पत्ते से हम ग्रास कार्प मछली का फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो चाहते हैं कि कम खर्च में मछली पालन हम करें। ऐसे में कम खर्च में मछली जो पाली जा सकती है, उसमें सबसे पहले जो हमारे ध्यान में मछली आता है उसका नाम ग्रास कार्प। यह मछली नेचुरली प्राकृतिक ढंग से तालाब में मौजूद छोटे छोटे जलीय पौधों को खाती है, या जो मेड़ पर छोटा छोटा पौधा खरपतवार लगा हुआ है उसे खाती है। या ऊपर से अगर आप केले के पत्ते दे देते हैं या फिर गोभी के पत्ते ठंडे के दिन में देते हैं तो इस मछली का बहुत अच्छा विकास आता है। यही एक ऐसी मछली है जो ठंडी में, यहाँ तक कि जनवरी माह में भी एक्टिव रहती है और बड़े अच्छे से गोभी के पत्ते खाती है, बड़े अच्छे से केले के पत्ते खाती है और विकास भी करती है। ग्रास कार्प मछली ठंड प्रदेश की मछली है और अगर हम इन्हें कम खर्च में पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं। लेकिन कब से ये घास खाना स्टार्ट करता है, कब से हरा चारा खाना स्टार्ट करता है और कितना खिलाना चाहिए, हरा चारा में क्या क्या खिलाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। कम खर्च में तो पाल सकते हैं, बहुत अच्छी मछली है। बाज़ार में ग्रास कार्प का जो रेट रहता है 120 रुपया से लेकर 140 रुपया, कहीं कहीं 150 रुपया 160 रुपया प्रति किलो रहता है। लेकिन जब भी आप इसे सेल करेंगे, जब भी आप हार्वेस्टिंग लेंगे तो 3 किलो से कम में नहीं लेंगे। 2.5 किलो 3 किलो का ग्रास कार्प है, बहुत अच्छा आपको रेट मिलेगा। और 2.5 से 3 किलो होने में इसको बहुत समय नहीं लगता है। जितना हरा चारा आप खिलाइए, सबसे अधिक इसको समय लगता है 100 ग्राम होने में। यानी कि 3 इंच से 2 इंच से 1 इंच से फिंगर साइज से 100 ग्राम होने में जो समय लगे, उसके बाद बहुत ही तेज़ी से इस मछली का विकास आता है। क्योंकि 100 ग्राम होने के बाद अच्छे से ये केला का पत्ता, अच्छे से गोभी का पत्ता, अच्छे से बरसीम और सभी प्रकार का हरा चारा ये मछली खाने लगती है 100 ग्राम होने के बाद। 100 ग्राम से पहले आपको इन्हें सरसों की खली काफ़ी अधिक मात्रा में देना पड़ता है, या फिर कंपनी वाला दाना आप दीजिए, जिससे ये मछली काफ़ी तेज़ी से 100 ग्राम की हो जाए। और जब 100 ग्राम की हो जाएंगी, केले के पत्ते को आप डायरेक्ट काट कर तालाब में फेंकेंगे। सभी को बहुत अच्छे से ये मछली खाती है। केले के पत्ते से इसका विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। मान लीजिए गोभी का पत्ता सीजनल चीज़ है, सीजन में ही मिलेगा, ठंडी में ही मिलेगा, लेकिन केला का पत्ता हमेशा मिलता है। आप अपने मेड़ पर, जहाँ आपका तालाब है, वहाँ कुछ खेती कर दीजिए सब्जियों की। वहाँ से जो पत्ते उपलब्ध होंगे उन्हें तालाब में फेंकवाइए, मछलियाँ खाएंगी और बहुत अच्छा विकास करेगी। तो ग्रास कार्प का फार्मिंग किया जा सकता है केले के पत्ते और गोभी के पत्ते पर बहुत अच्छे तरीके से। बरसीम दीजिए, हरा घास दीजिए, जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं उतना दीजिए और उतना अच्छा इसका फार्मिंग हो जाएगा। हम बात करते हैं, मान लीजिए 3 इंच साइज़ का अगर ग्रास कार्प तालाब में डालते हैं तो शुरुआती भोजन क्या होगा। तो शुरुआती भोजन 3 इंच साइज़ के ग्रास कार्प मछली का या फिर 2 इंच साइज़ के ग्रास कार्प मछली का आपका 1 mm फीड होगा, जो कि 30-5 में उपलब्ध होता है या 32-5 में उपलब्ध होता है, वो दीजिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जिससे मछलियाँ तेज़ी से बढ़ती है। जब 100 ग्राम का हो जाए, 50 ग्राम का हो जाए, आप केले के छोटे छोटे पत्ते को काट काट कर तालाब में फेंकिए, गोभी के पत्ते को तालाब में फेंकिए। बहुत शानदार इनका बढ़वार आने वाला है। न सिर्फ ग्रास कार्प, अगर रूपचंदा भी तालाब में डाल देते हैं तो वो भी गोभी के पत्ते खाती है, केले के पत्ते को खा जाती है। साग अगर निकलता है, पालक निकलता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ये मछलियाँ ग्रहण करती है और विकास करती है। 1 साल के अंदर में अगर आप सिर्फ हरा चारा पर पालिएगा, कम संख्या में पालिएगा, तो 2.5 से 3 किलो तक का ग्रास कार्प को आप बना सकते हैं 1 साल के फार्मिंग में। लेकिन वहीं अन्य मछलियाँ आपके तालाब में रहेंगी तो उनके लिए आपको जो होममेड दाना है, सरसों की खली, राइस ब्रान, इनका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियो थी ग्रास कार्प के ऊपर। किसान ने सवाल पूछा था एक भाई ने कि क्या हम ग्रास कार्प के ऊपर सिर्फ
केला का पत्ता देंगे ग्रास कार्प को और गोभी का पत्ता देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मिंग? बिल्कुल हो जाएगा। जो गरीब किसान है, कम खर्च में करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ग्रास कार्प का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके ग्रास कार्प का बच्चा मंगवाएंगे।